गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बजटरी कंट्रोल कर रहे थे। आज हमने इसका करना है प्रोडक्शन बजट। ठीक है, प्रोडक्शन बजट होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमने कंसीडर करने हैं प्रोडक्शन बजट को बनाने के लिए, और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करना है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रोडक्शन बजट होता क्या है, इट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। टोटल आउटपुट मतलब क्या है, जो फिनिश गुड्स हैं, यानी कि जो हमने गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस की हैं। ठीक है, इसको हमने ब्रोकन डाउन करना है, किसमें, ब्रोकन डाउन इनटू एस्टिमेट्स ऑफ आउटपुट ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे सपोज करो कंपनी में 3 तरह के प्रोडक्ट बन रहे, प्रोडक्ट ए, बी और सी। हमने क्या देखना है, ए टाइप के कितने यूनिट्स बने हैं, बी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बने हैं और सी प्रोडक्ट के कितने यूनिट बने। ठीक है, आउटपुट ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि 3 तरह के प्रोडक्ट बने, 3 तरह के प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स बने हैं, हमने ये एस्टिमेट करना है विद शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, टू बी परफॉर्म। नेक्स्ट क्या है, एंड फोरकास्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश स्टॉक, और हमने देखना है कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना फिनिश स्टॉक बचा है। ठीक है, बजट जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, यानी कि क्वांटिटेटिव मतलब क्या है, इन फिगर, जैसे वेट्स हो गया केजी में, ये यूनिट्स में जो है वो एक्सप्रेस होगा, और फाइनेंशियल यूनिट यानी कि रुपीज़ वगैरह में। ठीक है, बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एस्टिमेट ओपनिंग स्टॉक, सेल्स एंड डिजायर्ड क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। जब हमने प्रोडक्शन की बात करनी, प्रोडक्शन में हमने 3 चीज़ें देखनी, क्या क्या, एक तो हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, दूसरा हमारी सेल्स कितनी हुई है, और तीसरा हमने क्या देखना है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ये 3 चीज़ें देखकर हमने बताना है कि हमारा प्रोडक्शन बजट कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है छोटी सी, सपोज इफ द ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा दिया हुआ है प्रोडक्ट एक्स का 2000 यूनिट्स दिया हुआ है, इसी तरह से हमारी जो सेल्स है वो 15,000 यूनिट्स दी है, और क्लोजिंग स्टॉक 2500 यूनिट्स दी है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना, हमने प्रोडक्शन निकालनी। तो इस केस में हमारा प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आपको फॉर्मूला एक बार देखना पड़ेगा, क्या है, सेल्स हमारी कितनी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक बच गया है जिसकी सेल्स नहीं हुई, ओपनिंग स्टॉक क्या है, जो हमारा ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है पिछले साल का। ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमने ये आंसर निकाल लिया, 1500 हमारी सेल्स थी, देन हमारा क्लोजिंग स्टॉक 2500 था, प्लस किया, और ओपनिंग स्टॉक माइनस के, ओपनिंग स्टॉक कितना था 2000 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा कितनी आ गई प्रोडक्शन के यूनिट्स, 15,500 यूनिट्स जो है हमारे प्रोडक्शन के आगे। अब उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली अगर देखा जाए तो वर्क्स मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टोटल प्रोडक्शन बजट के लिए, और जो डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं वो डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर बात करें मार्केटिंग का बजट, सेल्स का बजट कितना होगा, मटेरियल बजट कितना होगा, और परचेज बजट कितना होगा, ये सारे के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ये बजट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स दैट आर कंसीडर्ड इन प्रिपेयरिंग द प्रोडक्शन बजट। कौन कौन से फैक्टर्स हमने ध्यान में रखने हैं प्रोडक्शन बजट बनाते हुए। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, द टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन इन फैक्ट्री एंड द सेल्स टू कस्टमर। हमने देखना है कि कितना टाइम पीरियड है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है। क्या, फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कब हुई थी, और हमने वो वाले प्रोडक्ट जो है सेल कब किए थे कस्टमर को, यानी कि इन दोनों में टाइम कितना है, टाइम लैग कितना है। जैसे सपोज करो प्रोडक्शन हमने की थी सितंबर में, और हमारी सेल्स कब हुई है वो प्रोडक्ट की अक्टूबर में, तो टाइम लैग कितना बन गया, 1 मंथ का। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है, द स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी मेंटेन बोथ एट द फैक्ट्री गोडाउन एंड द सेल्स सेंटर, यानी कि कितना हमने गुड्स का जो स्टॉक है वो फैक्ट्री के गोडाउन में रखना है या फैक्ट्री के वेयर हाउस में रखना है, और जहाँ पे सेल्स हो रही है, ठीक है, वहाँ पे सेल्स सेंटर हमारे बने होंगे, वहाँ पे रखना है। ठीक है, कितने गुड्स का स्टॉक हमने मेंटेन करके रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है,
द लेवल ऑफ प्रोडक्शन नीडेड टू मीट द सेल्स प्रोग्राम, यानी कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है ताकि जितनी हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हम जो सेल्स है वो कर सकें। यानी कि अगर हमारी डिमांड के इक्वल जो है लेवल ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है, सेल्स प्रोग्राम, यानी कि जितने सेल्स करते हैं हम उतनी तो एटलीस्ट प्रोडक्शन होनी ही चाहिए। अब जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं कि प्रोडक्शन बजट बनता कैसे है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे एग्जांपल कहाँ से स्टार्ट है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट एक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2013। जैसे मैंने बताया था एक साल में अगर बात करें 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, और 1 क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। और ये हमें क्या है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2013 का डाटा दिया, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैन, फेब और मार्च। ठीक है, ये 3 मंथ्स का हमें डाटा गिवन है प्रोडक्शन बजट के लिए। ठीक है, अब हमारा सेल्स टारगेट जैसे हमें गिवन है, जैन को सेल्स टारगेट कितने थे, 60,000 यूनिट्स, फेब को कितने थे, 48,000 यूनिट्स, मार्च को कितने थे, 72,000 यूनिट। तो हमने जब प्रोडक्शन बजट का बनाना तो फॉर्मेट ये रहेगा, प्रोडक्शन बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2013। यहाँ पे हम मंथ लिख लेंगे और यहाँ पे सेल्स जो है हमें ये गिवन है, हम एज इट इज़ इसे लिख लेंगे सेल्स इन यूनिट्स। अब हमने देखना है, मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, जो सेल्स है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा, प्रोडक्शन कितनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने यही किया, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू हमारे जो प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे। अब हमारे पास सेल्स तो हमने देख ली है यहाँ पे कितनी है। अब आगे देखते हैं, स्टॉक की पोजीशन उन्होंने बताई हुई है 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी को इसका मतलब क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है। ये कितना है, 50%। 50% किसका, सेल्स का। यानी कि अगर बात करें 60,000 का 50% कितना होता है, 30,000। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इसका आ गया। इसी तरह से स्टॉक पोजीशन जो है एट द एंड ऑफ मार्च, यानी कि मार्च महीने की क्लोजिंग स्टॉक हमें बताया हुआ 31 मार्च है, सो इसका कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हमें, 40,000। तो ये और ये फिगर हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया है, स्टॉक पोजीशन एट द एंड ऑफ जैन और फेब कितनी है, 50%। यानी कि हमें क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ है 24 और 36,000 हमने निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे मैं बताती हूँ। 50% किसका होना चाहिए, सब्सिक्वेंट मंथ सेल्स। सब्सिक्वेंट मंथ सेल्स का 50%, यानी कि जो हमारी सेल, जैसे सपोज करो हमने जैन का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सब्सिक्वेंट मतलब क्या है, हमने जैन का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए जो फेब का स्टॉक है, फेब की सेल्स है, हमने उसका 50% निकालना है। ठीक है, ये देखिए 48,000 है, 48,000 का 50% जो हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। इसी तरह से हमने फेब का निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम किसका देखेंगे, मार्च का देखेंगे सेल्स। मार्च की सेल्स का 50%, यानी कि 72,000 का 50% 36,000। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो हमारा ये 24 36 है, ये यहाँ से इधर आ गया और इधर से यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था परसेंटेज ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया और सेल्स भी आ गई। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगा के प्रोडक्शन निकालनी है। 60,000 प्लस 24,000 माइनस 30,000, हमारे पास कितना आ गया, 54,000। इसी तरह से 48,000 प्लस 36,000 माइनस 24,000 कितना आ गया हमारे पास, 60,000। इसी तरह से 72,000 प्लस 40,000 माइनस 36,000 कितना आ गया हमारे पास, 76,000। सो हमारे पास 3 महीने की जो है प्रोडक्शन इन यूनिट्स आ गई है। हमने इसका टोटल कर देना है, कितना टोटल बना इन तीनों का मिला के, 1,90,000। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन के यूनिट्स जो है वो फर्स्ट क्वार्टर के कितने आए, 1,90,000। ठीक है, ये हमारा क्या आया आंसर। ठीक है, सो इसी तरह से हमने जो है प्रोडक्शन बजट के फॉर्मेट से हमने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है,
सो आज के लिए इतना ही टॉपिक, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो फिर आप क्लियर कर लेना, एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना। सो थैंक यू क्लास।